पैंगोंग में ड्रैगन ने तेजी से उखाड़े अपने तंबू। लेकिन कैलाश रेंज क्यों है बेहद चुनौतीपूर्ण? पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक इलाके से दोनों देशों की सेनाएं तय समझौते के तहत लगातार पीछे हट रही हैं। मंगलवार को चीनी सेना ने कैलाश रेंज और फिंगर 5 इलाके से वापसी की है, जबकि भारतीय सैनिक पैंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से की कई ऊंची चोटियों से हट रहे हैं। यहां अगस्त में सैनिकों ने पोजीशन संभाली थी, जिसके बाद से ही चीनी सेना के लिए मुश्किल पैदा हुई थी। भारतीय सेना की तरफ से जारी तस्वीरों में स्पष्ट नजर आ रहा है कि चीनी सैनिकों का काफिला तेजी से कैलाश रेंज से आगे बढ़ रहा है। उसमें बड़ी संख्या में टैंक आदि भी हैं। कुछ चित्रों में चीनी सैनिक पहाड़ियों पर बने अपने ढांचों को तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अब तक 200 से अधिक टैंक चीनी सेना के रवाना हो चुके हैं। तय समझौते के अनुरूप भारतीय सैनिक एवं टैंक भी पीछे हट रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पैंगोंग लेक इलाके से सेना की वापसी को लेकर जो समझौता हुआ था, उसमें पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी शामिल है। दोनों देश एक दूसरे की पीछे हटने की प्रक्रिया की निगरानी भी कर रहे हैं। इसके लिए ड्रोन और उपग्रह का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि अभी तक दोनों तरफ से पीछे हटने को लेकर हुए समझौते का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। सेना के सूत्रों के अनुसार पैंगोंग लेक के उत्तरी इलाके से सेनाएं करीब करीब हट चुकी हैं, जबकि मंगलवार को दक्षिणी हिस्से से भी बड़ी संख्या में सैनिकों, टैंकों आदि की वापसी हुई है। सेना के सूत्रों का कहना है कि सप्ताह के अंत तक पैंगोंग लेक इलाके के उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्से के पूरी तरह से सैनिकों और टैंकों से खाली होने की उम्मीद है। उम्मीद के विपरीत तेज गति से ये काम हो रहा है। पहले इसमें 1 सप्ताह लगने की संभावना व्यक्त की गई थी। कैलाश रेंज का क्या होगा? चीन के साथ 7 महीनों तक सीमा पर तनाव से जूझने के बाद कैलाश रेंज से भारतीय सेना के पीछे हटने के समय में भारत ने साफ कहा कि वो अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। इस कैलाश रेंज की स्थिति भारत के लिए बेहद अहम है। दरअसल लद्दाख में बॉर्डर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने साल 1962 में तगड़े तरीके से हमला बोला था। पहली साजिश के तहत पीएलए ने अक्साई चिन में दौलत बेग ओल्डी, गलवान समेत पैंगोंग झील और दुंगती डेमचोक क्षेत्रों पर चढ़ाई की थी और दूसरे चरण में रणनीतिक महत्व वाली कैलाश रेंज पर कब्जा कर लिया था। भारत के लिहाज से पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से शुरू होकर 60 किलोमीटर तक फैलकर झील की उत्तरी दिशा में खत्म होने वाली कैलाश रेंज बेहद अहम हो जाती है। कैलाश रेंज काफी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका है, जहां पहाड़ियों की ऊंचाई 4000 से 5000 मीटर तक है। यहाँ हेलमेट टॉप, गुरंग हिल, स्पंगुर गैप, मुग्गर हिल, मुखपरी, रेजांगला, रेचिल्ला जैसे अहम मोर्चे हैं। ये रिज चुशूल में स्थित है, जो कम्युनिकेशन के लिहाज से काफी अहम है। 1962 के भारत चीन युद्ध में ये कैलाश रेंज भारत के लिए एक सबक साबित हुई थी। लेकिन मई 2020 के सीमा तनाव के बीच चीन ने कैलाश रिज पर हमला बोलने की नीति नहीं अपनाई। कैलाश रिज पर चीन अचानक धावा ना बोले, इसे ध्यान में रखकर भारत ने यहां पहले ही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तैनाती की थी। अब यहां हालात बदल भी चुके हैं। भारत के पास ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों के हिसाब से आधुनिक हथियार, उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर 1962 की तुलना में कहीं बेहतर है। कैलाश रेंज पर भारत की पोजीशन काफी शानदार है। तो चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सर्दी के कठिन मौसम को लेकर काफी सतर्क रहा है। इस वक्त भारत और चीन की सेना की जो स्थितियां हैं, उन्हें देखते हुए चीन कैलाश रिज को हासिल करने का मंसूबा ना रखकर पैंगोंग के दक्षिण से भारतीय आर्मी के पीछे हटने के लिए सौदेबाजी का दांव खेलने में ज्यादा दिलचस्पी ले सकता है। कैलाश रिज ऐतिहासिक महत्व का इलाका है, क्योंकि एक तो ये टर्निंग पॉइंट रहा और दूसरा ये पहली ऐसी सीमा है जिसे भारत ने चीन के अवैध कब्जे से वापस हासिल किया। लेकिन भारत का सीमा को लेकर दावा 1865 की जॉनसन लाइन रही है, जिसके हिसाब से अभी बहुत सी सीमाएं चीन से भारत को वापस लेना है। अगले सप्ताह फिर होगी कमांडर्स की बैठक। दोनों देशों की सेनाओं में हुए समझौते के तहत चीन की सेनाएं फिंगर 8 और भारतीय सेनाएं फिंगर 3 तक पीछे हटेंगी। बीच के क्षेत्र में फिलहाल गश्त स्थगित रहेगी। पहले यहां पर दोनों देशों की सेनाएं गश्त करती थीं। इस सप्ताह यदि पैंगोंग इलाका खाली हो जाता है तो फिर टकराव के अन्य स्थानों को लेकर अगले सप्ताह वरिष्ठ कमांडर्स की बैठक होगी। समझौते में 48 घंटों के भीतर वरिष्ठ कमांडर्स की बैठक करने की बात कही गई है।